जय हिंद शिक्षक साथियों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम सरकार पे ही दबाव बनाएं, जिससे कि जो अध्यादेश है 2017 का उसको अमेंड किया जा सके। और इसके लिए ऑलरेडी कई जिलों में प्रदर्शन हो चुका है। प्रधानमंत्री जी को डीएम के जरिए ज्ञापन भेजा जा चुका है। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को वापस कर ले, तो इसके लिए देखिए शिक्षक संगठन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। और तीसरा तरीका है कि हम टीईटी की तैयारी आरंभ कर दें, जिससे हम टीईटी उत्तीर्ण कर सकें। तो ये देखिए, टीईटी काफ़ी शिक्षक नहीं दे पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसी मैटर्स को पूरे को लेकर ये शिक्षक संगठन जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। आइए पूरी डिटेल को हम लोग जानते हैं। तो देखिए, दाखिल की पुनर्विचार याचिका, अन्य राज्यों के संगठन के संपर्क में है प्रदेश के शिक्षक नेता। तो यहाँ पर देखिए लखनऊ की इंपॉर्टेंट अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से परिषदीय शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता के निर्णय से प्रभावित शिक्षक भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। प्रदेश सरकार के पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के बाद यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। तो देखिए, ऑलरेडी यहाँ जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर किया गया था वो डिफेक्ट हो गया। तो डिफेक्ट हो गया, अभी तो बाद में 3 नवंबर तक का समय दिया गया है। लेकिन शिक्षक संगठन ये मान के चल रहे हैं कि हमें भी अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, और कुछ जो हैं अभी, और जबकि कुछ और संगठन इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। यूटा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि बृहस्पतिवार को यह याचिका दाखिल की गई है। याचिका में अब देखिए, इस संबंध में भले धरना प्रदर्शन में एकता आई काफ़ी लोगों की, लेकिन अलग अलग लोग अपने ढंग से अलग अलग याचिका दाखिल कर रहे हैं और कुछ लोग मिलकर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हो सकता है जितने भी मैटर जाएं सुप्रीम कोर्ट सबको कंपाइल करके एक साथ सबकी सुनवाई करे। ठीक है। याचिका में केंद्र सरकार ने 2017 के उस संशोधन अधिनियम को वजह माना है जिसके माध्यम से वर्तमान में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए आज की न्यूनतम अर्हता आवश्यक की गई है। तो जो अमेंडमेंट किया गया उसी में है, उसी को चैलेंज किया जा रहा है। उन्होंने इस अधिनियम संशोधन को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध तथा असंवैधानिक बताया है। भाई, ऑलरेडी जो पहले से नौकरी कर रहे हैं वो क्यों करें? जब उनको नौकरी दी गई उस समय जो दी गई थी, भाई ये आपकी अर्हता होनी चाहिए, उस अर्हता को हमने पूर्ण किया और हमने शिक्षक की नौकरी प्राप्त की। तो अब बदलने का कोई मतलब नहीं है। इसी को लेकर चैलेंज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के काफ़ी शिक्षक ऐसे हैं जो टीईटी के लिए आवेदन ही नहीं कर सकते। एकदम सत्य बात है। 2001 से पहले इंटर बीटीसी के आधार पर नियुक्ति काफ़ी शिक्षक है जिनकी सेवा अभी भी 5 वर्ष से अधिक है। 5 वर्ष तक तो भाई आपने छूट दे दी, जो आखिरी 5 वर्ष जिनका रिटायरमेंट का बना है। लेकिन काफ़ी ऐसे भी बचे हुए हैं जिनकी अभी जो शेष है ज़्यादा है, 5 वर्ष से ज़्यादा है। तो क्या आप उनको नौकरी से निकाल देंगे? और वो टीईटी की तैयारी कैसे करें? उन्होंने इंटर तक ही पढ़ा है। ठीक है। मृतक आश्रित कोटे में अनुकंपा के तहत इंटर शैक्षिक योग्यता के आधार पर काफ़ी लोग नौकरी पाए हैं। ठीक है। तो वो भी क्या करेंगे? वो भी टीटी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसे में पहले के नियुक्त शिक्षकों को इससे राहत दी जानी चाहिए। संगठन के सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा कि यूटा इस लड़ाई को न्यायालय के साथ साथ सड़क पर भी लेकर उतरेगा। ठीक है। और यहाँ पर घोषणा की जाएगी टीटी मामले में प्रदेश के 1.86 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। अब देखिए, जो भी 2011 के पहले के हैं, लगभग मान के चलिए कुछ लोग जरूर टीईटी पास कर लिए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से पीएमओ शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग की गई है। तो ऑलरेडी देखिए, डीएम के माध्यम से कई माध्यम से लोग प्रयास, अकेले माध्यम से भी कई लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, एक और पहुंचा शिक्षक ये संघ जो है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ तिवारी गुट के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी ने बताया कि संगठन ने टीईटी मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल की है। इस अवसर पर उनके साथ संरक्षक और एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वासवराज गुरीकर व महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी भी उपस्थित थे। तो ये भी पहुंच चुके हैं कोर्ट में और सबके सामूहिक प्रयास से ही होगा। अब देखिए, 5 को दिल्ली में शिक्षक संगठनों की बैठक, ये देखिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं।
ठीक है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि संगठन भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। इस मामले में आगे की रणनीति बनाने व दिल्ली में होने वाले आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए 5 अक्टूबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक बैठक बुलाई गई है। इसमें झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि प्रदेश के शिक्षक संगठन व नेता शामिल होंगे। तब तक केंद्र सरकार इस मामले में सकारात्मक पहल नहीं करती तो दिल्ली कूच की तिथि जो है तय की जाएगी। तो देखिए हर एक तरीके से है, ये लोग तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ ऑलरेडी देखिए हमने तमिलनाडु का देखा, तमिलनाडु जो खुद ही उसमें जिस कोर्ट में सुनवाई तमिलनाडु महाराष्ट्र के लोग गए थे, तो तमिलनाडु तो खुद ही अब 2 साल में 6 टेट की आयोजन की बात कर रहा है। झारखंड भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के हित में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है, किंतु अन्य राज्यों में इसे लेकर मतभेद है। झारखंड सरकार ने हाल ही में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका न दाखिल करने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा है कि अधिकतर मामलों में पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाती है। शिक्षक टीईटी की तैयारी करें, उन्हें साल में 2 बार टीईटी का अवसर मिलेगा। तो देखिए मिक्स खबरें आ रही हैं और कुल मिलाकर देखिए ये तो भाई अन्याय तो मैं तो मानूंगा ही कि आप 2000 आपने हमें नहीं बताया कि 2017 में अमेंडमेंट लेके आए, उसके पहले भी लाए कि जो पहले से शिक्षक कार्यरत हैं, पढ़ा रहे हैं, उन पे भी आप ये नियम लागू करें। इस तरह से देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं कि कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी या जज हैं, अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो उनको भी उस परीक्षा को पास करना हो। तो इस तरह का नियम आएगा तो भाई सब पे लागू हो, न तो ना हो, इसलिए समानता का अधिकार भी है। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू वेरी मच।